हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मई महीने की 25 तारीख है और अगर हम बात करें हिंदू पंचांग की तो आज ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज के दिन को हम मनाते हैं देवर्षि नारद जी की जयंती के रूप में। तो आज थोड़ी सी चर्चा देवर्षि नारद जी के ऊपर। देवर्षि नारद जी जाने जाते हैं कि वो भगवान का भी मन पढ़ लेते थे। तो शास्त्रों में ब्रह्मा जी के 6 पुत्रों में से एक नारद जी को माना जाता है। नारद जी ने कठिन तप और साधना के बाद देवर्षि की उपाधि प्राप्त की और अपने तपोबल से ही वो भगवान के मन में भी उठने वाले विचारों को समझ जाया करते हैं। यानी कि वो जान जाते हैं अपनी तपोबल और अपने मनोबल के वजह से कि भगवान श्री हरि विष्णु के मन में क्या चल रहा है, भगवान भोले शंकर के मन में क्या चल रहा है और उनके पिता ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो अपने तपोबल की वजह से जान जाते हैं और उन्हें देवर्षि की उपाधि भी दी गई है। और वो इतने ज़्यादा ज्ञाता हैं कि उन्हें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों ही कालों का ज्ञान है। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु हमेशा ही प्रयत्नशील रहते हैं। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोगों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदैव एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देवर्षि नारद भक्ति के प्रधान आचार्य माने गए हैं। उनके द्वारा रचित भक्ति सूत्रों में भक्ति तत्वों की बड़ी ही सुंदर व्याख्या की गई है। उन्होंने प्रत्येक युग में घूम घूम कर ईश्वर के प्रति भक्ति भाव लोगों के मन में जागृत किया है। महाभारत के अनुसार देवर्षि नारद जी सभी वेदों के ज्ञाता, इतिहास और पुराणों के मर्मज्ञ, भूत, वर्तमान और भविष्य काल की जानकारी रखने वाले प्रखर वक्ता, नीतिज्ञ, ज्ञानी, कवि, संगीतज्ञ, शंकाओं का समाधान करने वाले तथा अपार तेजस्वी थे। विज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, सदाचार के आधार, आनंद के सागर और हर प्राणी के हितकारी हैं। वे ईश्वर के परम प्रिय और कृपा पात्र हैं और उनकी समस्त लोकों में अबाधित गति है। यानी वो बिना ही बाधा के कहीं भी आ जा सकते हैं। जब जब धरती पर अन्याय, अत्याचार और धर्म की हानि होती है तब तब भगवान के अवतरण हेतु नारद जी ही भूमि तैयार करते हैं और भगवान की लीलाओं में सहचर की तरह भूमिका निभाते हैं। देवर्षि नारद को सृष्टि का पहला पत्रकार भी माना जाता है क्योंकि पुराणों के अनुसार उन्हें ये वरदान मिला हुआ था कि वो तीनों लोकों में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। यानी जिस तरह से हमारी आज की मीडिया कहीं भी आ जा सकती है, तो पुरातन काल में ये केवल नारद जी के ही पास था कि वो तीनों लोकों में किसी भी स्थान पर बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के अपना आवागमन जारी रख सकते थे और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते थे। हम सभी पौराणिक सीरियल्स जो देखते हैं उनमें भी देखते हैं कि नारद जी सदैव चलायमान रहते हैं और सूचनाएं इधर उधर पहुंचाते रहते हैं। इनके अलावा देवर्षि नारद का कथन है कि सत्संग और ईश्वरी योजनाओं के अनुसार कार्य करना ही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। वर्तमान समय में भी हम सभी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।